ये शक्लें हैं हमारे नामवर खिलाड़ियों की एक 10th रैंक टीम से ओडीआई सीरीज हारने के बाद। और इस सब में सबसे बड़ा कसूर हमारा है, क्योंकि हम तो पागल के बच्चे हैं। हमारा कोई दिल नहीं है। हम पूरी रात जाग के अपनी रूटीन सेटअप करते हैं वेस्ट इंडीज़ के टाइम के हिसाब से। पूरी रात जाग के मैच देखते हैं जस्ट बिकॉज हमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम से प्यार है, हमें पाकिस्तान से प्यार है। और उनमें खेलते हुए ये बेशर्म शक्लें एक सीरीज हारने के बाद इस तरह हंसते हुए जा रहे होते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि इन लोग के लिए क्रिकेट जस्ट एक गेम है। इनको एक शौक लग गया है हारने का, और इस हार से इनको कोई फर्क नहीं पड़ना आगे। पिछले 3 से 4 साल में हमने इतनी बड़ी डिफीट्स देख ली हैं कि एक अंदर का जो क्रिकेट फैन था ना, वो अब खून के आंसू रोता है कि ये सीने पे जो सितारा लगा हुआ है, इसकी इतनी बड़ी एक प्राइस होती थी, उसको आज कोई भी मुंह उठा के रिप्रेजेंट कर लेता है, और जब वो हारता है तो उसको अफसोस तक नहीं होता। ऐसा फैन हम लोग रोते हैं, ऐसा फैन हमें दर्द होता है, लेकिन जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके लिए ये सिर्फ एक सोर्स ऑफ मनी बन गया है, और उनको पता है कि ये सोर्स ऑफ मनी उनके लिए फ्यूचर में भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि उन लोगों ने बोर्ड पे पूरा कब्जा कर लिया। और हम लोग ऐसे ही सफ़र करते रहेंगे, क्योंकि हमारी तो आदत है। हमने पहले हॉकी में देखा, उसके बाद स्क्वॉश में देखा, और अब क्रिकेट का भी यही हाल होता चला जा रहा है। अब टीम को कैसे बेटर करना है, हमारे जहनों में सबसे पहले सवाल ये गूंजता है, क्या बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप कर दें? क्या शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ को ड्रॉप कर दें? तो ये एक बिल्कुल ना समझ इंसान वाली बातें हैं। बाबर आजम को आप ओडीआई टीम से ड्रॉप नहीं कर सकते, वो अभी भी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 3 प्लेयर है। मोहम्मद रिजवान को आप ड्रॉप नहीं कर सकते, शाहीन को आप ड्रॉप नहीं कर सकते, हारिस रऊफ, नसीम शाह, इन लोग को आप ड्रॉप नहीं कर सकते। ये वो लड़के हैं जिन पे हमने इन्वेस्टमेंट करी हुई है। ये वो लड़के हैं जो हमारी टीम में 10, 8, 7, 5, 6 सालों से खेलते हुए आ रहे हैं, और अब इनको एक ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले ड्रॉप कर दोगे तो क्या मतलब है कि 0 से रीस्टार्ट करना। और फिर हम एम करेंगे 2034 के वर्ल्ड कप को, जो कि एक बहुत लंबी कहानी है। तो इस तरह टीम नहीं बनेगी। आपको ना तो रिजवान बाबर को टीम से बाहर करना है, ना शाहीन, हारिस, नसीम को टीम से बाहर करना है। आपको इनको पूरा चांस देना है 2027 के वर्ल्ड कप तक का। बीच में आप इनको थोड़ा टाइम ड्रॉप कर सकते हैं, डोमेस्टिक में भेज सकते हैं, इनकी फिटनेस पे काम कर सकते हैं, इनकी टेक्निकलिटीज़ पे काम कर सकते हैं, इनको आप बता सकते हैं इनके अंदर फ्लॉज क्या है, ये पूरे करेंगे तो टीम में वापस आएंगे। लेकिन इनको आप परमानेंटली टीम से साइडलाइन नहीं कर सकते, क्योंकि दीज आर द एसेट्स जिनमें आपने पूरे टाइम इस पूरे अरसे में इन्वेस्ट करा है, जस्ट बिकॉज कि हम एटलीस्ट एक ट्रॉफी तो जीत सकें इतनी सारी ट्रॉफीज हारने के बाद। अच्छा, बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि मोहम्मद रिजवान को हम ओडीआई कैप्टनसी से हटा के सलमान अली आगा को कैप्टन बनाते हैं, तो इस बात से भी मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ। रिजवान वॉज अ वेरी स्मार्ट कैप्टन इन PSL ऑल्सो। हमने देखा कि किस तरह उसने अपने स्ट्रेटेजिक डिसीजन से अपनी टीम को ट्रॉफीज जितवाई, फाइनल्स तक पहुँचवाया, और हमें पाकिस्तान में भी करता हुआ नजर आया। उस लड़के ने हमें पहली बार ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज जितवाई, साउथ अफ्रीका में ओडीआई सीरीज जितवाई, तो उसको तो आप ऐसे बाहर नहीं कर सकते। जब वो इतनी बड़ी सीरीज जीत के आ रहा था तो तब आपने ड्रॉप करने की बातें नहीं करी। आप उसके खेल पे बात कर सकते हो कि वो अपने खेल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हट कर रहा है। एज अ कैप्टन 5th बॉलर वो चूज नहीं कर रहा। ये गलतियां हैं जो वो कर रहा है। आप इन चीज़ों पे बात कर सकते हो, रादर देन कि आप उसको हटा दो और फिर नए कैप्टन से वो गलतियां रिपीट करवाओ। आप बैठ के बात करो, ऑल ऑफ द PCB कम्युनिटी, उनको एक साथ बैठना होगा और इस बात पे बात करनी होगी एक सीरियस टाइप पे बैठ के कि हम अपनी क्रिकेट को कैसे बेहतर कर सकते हैं इन ही प्लेयर्स के साथ, इस ही पूरे सिस्टम के साथ। और इस 5th बॉलर ऑप्शंस के पीछे जो सबसे बड़ी हमें हाथ नज़र आता है वो आकिब जावेद, जो कि हाई परफॉर्मेंस एक्टर और एक PCB के करता धरता नज़र आते हैं हमें इस वक्त। आकिब जावेद ने चैंपियंस ट्रॉफी में भी अपनी रिटाई से नहीं माना। अभी भी वो इस चीज़ के शायद खिलाफ है कि ऑलराउंडर्स विल बोल द रेस्ट 10 ओवर्स जो कि रहते हैं। सलमान अली आगा और साइम अयूब दोनों की एक 100 प्लस की बॉलिंग एवरेज है। वो आपको विकेट तो रोक के देंगे, लेकिन दे कांट टेक विकेट्स। वी नीड विकेट टेकिंग ऑप्शंस लाइक सुफियान मुकीम, अबरार अहमद इन द मिडिल ओवर्स। नवाज भी आजकल अच्छी फॉर्म में, तो उसको हम रख सकते हैं एज एन ऑप्शन। और अगर वो 5th बॉलिंग ऑप्शन मोहम्मद रिजवान को मिल जाता है तो आई एम प्रीटी श्योर कि मोहम्मद रिजवान बहुत अच्छी कैप्टनसी कर सकता है।
क्योंकि उसके पास एक लेवरेज होगा कि अगर वो 5 कंप्लीट बॉलर्स के साथ खेल रहा है और उसका एक बॉलर, जस्ट फॉर एग्जांपल नसीम शाह ऐसा बॉलर है जो कि परफॉर्म नहीं कर रहा ऑन द डे, तो उसके 2-3 ओवर साइम, 2-3 ओवर सलमान, 2-3 ओवर नवाज इस तरह फेंक के आप बॉलिंग खत्म करवा दोगे। बैटिंग ऑलराउंडर्स आर मेंट फॉर दिस, इफ एनी ऑफ द बॉलर स्ट्रगलिंग तो वो उसको जाके रिप्लेस करें, उसके रिमेनिंग ओवर्स करें और टीम को एक डिसेंट टोटल पे बाकी बॉलर्स की हेल्प करते हुए पहुंचाते हैं, रादर देन ये कि वो एक पूरी जिम्मेदारी लें, 10 ओवर करें और अपनी टीम को एक परमानेंट बॉलर बन के दिखाएं। इससे क्या होगा, इससे जो उनकी बैटिंग हो रही है वो भी डिस्टर्ब होगी और वो हम देख रहे हैं। ना आगा से उस कैलिबर की बैटिंग हुई इस सीरीज में, ना साइम अयूब से उस कैलिबर की बैटिंग हुई। बोथ एवरेजेस 50+ इन ओडीआई फॉर्मेट बिफोर दिस सीरीज, और अब आई थिंक इट मस्ट हैव बीन ड्रॉप डाउन। चैंपियंस ट्रॉफी की 11 वॉज सॉर्टेड। ओपनिंग में अगर हमारे पास दोबारा से फ़खर साइम वापस आ जाते हैं, बाबर आजम बैक टू हिज पोजीशन, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, और अभी आप खुशदिल को रिप्लेस कर रहे हो हसन नवाज से, तो आपको खुशदिल की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसकी जगह आप नवाज को खिला सकते हो। और डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस नवाज कैन ऑल्सो बी रिप्लेस बाय एनीवन। वो वसीम जूनियर हो सकता है, वो अब्बास अफरीदी हो सकता है, वो अहमद दानियाल हो सकता है, वो कासिम अकरम हो सकता है, वो अरफात मिन्हास हो सकता है, वो मेहरान मुमताज़ हो सकता है, वो मुबस्सिर खान हो सकता है। इतने सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन क्या मतलब है कि आप इन सबको ग्रूम नहीं करते। एक रीज़न है, आप इन सबको ग्रूम करना शुरू कर देंगे तो आपकी इतनी तगड़ी बेंच हो जाएगी, एक लड़का 2 मैच में परफॉर्म नहीं करेगा तो तीसरे मैच में उसके सर पर तलवार लटक रही होगी कि अब मैंने परफॉर्म नहीं करा तो मुझे वो आके रिप्लेस कर लेगा। लेकिन मसला ये है कि हमारे पास तो ऑलराउंडर्स डेवलप्ड ही नहीं होते। चैंपियंस कप में इतनी अच्छी बॉलिंग करने वाले अहमद दानियाल ओडीआई टीम का ऐसा नहीं है, लेकिन वो T20 खेल गए, समझ से बाहर है किस पेस पे खेल गए, लेकिन खेल गए। वसीम जूनियर जो आपके वर्ल्ड कप में हाई लीडिंग विकेट टेकर थे, सबसे अच्छी बॉलिंग करने वाले थे, सबसे अच्छी इकॉनमी के साथ बॉलिंग करने वाले थे, वो ओडीआई टीम में कहीं नहीं है। क्यों नहीं है, जवाब देने वाला कोई नहीं है। अब्बास आफरीदी जो कि आपका बैकबोन बना रहा पिछली कुछ सीरीज में बॉलिंग की, वो आपकी T20 टीम से बाहर है। क्यों बाहर है, कोई जवाब नहीं है, जस्ट बिकॉज आपके सीनियर्स आर बैक नाउ। अभी मैंने जिन भी सीनियर प्लेयर्स के नाम लिए उनमें अगर एक बंदा भी ऐसा है जिसको थोड़े रेस्ट की ज़रूरत है, वो है नसीम शाह। नॉट द रेस्ट के वो चाहे एंजॉय करे, द रेस्ट जिसमें वो अपनी फिटनेस पे काम करे। यार नसीम शाह की ये फिटनेस से खेलने वाली इन इंटरनेशनल टीम, 4th ओवर में ही वॉज नीलिंग डाउन और वो हाँप रहा था, उसको सांस नहीं आ रही थी, वो बुरी तरह इधर उधर देख रहा था कि मैं किस तरह अपना ओवर ख़त्म करूं। दिस इज द स्टोरी ऑफ 4th ओवर। वनडे शुरू भी नहीं होता 10 ओवर से पहले, तो डेथ ओवर में तो आप मेरा हाल, उसका हाल ना ही पूछे मेरे से। वो सिर्फ भाग भाग के अपनी बॉलें ख़त्म कर रहा था किसी तरह। 72 रन खाए उसने आखिरी ओडीआई में ऑन वेस्ट इंडीज विकेट, ऑन अ टीम जो कि 10th रैंक है, जिसने चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेला, जिसने ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं खेला लास्ट। यार उससे जलील करवाया आप लोगों ने हमें। चैंपियंस ट्रॉफी आप लोग होस्ट कर रहे थे, आप लोग होस्ट करते हुए आपको जलील करके अपने घर से बाहर निकाला है दूसरी टीम्स ने। ये डिजर्व करती है हम अवाम, ये डिजर्व करते हैं क्रिकेट के, पाकिस्तान क्रिकेट के जो फैंस बैठे हुए पूरी दुनिया में। आप लोगों से 10 साल से उम्मीद लगा के बैठे हुए कि आप कोई ट्रॉफी लेकर आएंगे। सरफराज जैसे इंसान को तो बहुत आराम से गालियां निकालते थे, लेकिन सरफराज जो करके गए क्रिकेट के लिए, क्या आप वो कर सकते हैं? सरफराज ने आपको ये बाबर, रिजवान, फ़खर जितने भी प्लेयर हैं सब बना के दिए हैं। शादाब, फ़हीम, ये सब, हसन अली ऐसी टीम में नहीं खेल रहा आज। जब नए लड़के आए थे उनको ग्रूम करा है। अब मुझे एक लड़के का नाम दे दें जिसको बाबर आजम ने ग्रूम करा है, जिसको मोहम्मद रिजवान ने ग्रूम करा है। नहीं मिलेगा नाम, क्योंकि इनका काम सिर्फ टीम को ख़राब करना है, और ये टीम ऐसे ही ख़राब होती रहेगी जब तक हम सब एक पेज पे नहीं बैठेंगे, अपनी टीम के भलाई के लिए बात नहीं करेंगे। टीम की भलाई जब भी होगी जब सब सिंसियर होंगे अपने नेशन के लिए, और जब आप नेशन से ही अपने सिंसियर नहीं हो, नेशन से ही अपने मोहब्बत नहीं करते, तो आपके लिए ये आपके बस की बात नहीं है कि आप क्रिकेट टीम को सुधार सकें। आई एम सॉरी टू से, आपकी इस मुल्क में या इस क्रिकेट टीम में कोई जगह नहीं बनती, या एज अ फैन हम ऐसी क्रिकेट टीम डिजर्व नहीं करते। हम क्रिकेट देखना छोड़ देते हैं, या तो आप क्रिकेट को संभालो। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन हमारे पास कोई बचता है नहीं, क्योंकि हम क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जिससे हम इमोशनली अटैच हैं और हम क्रिकेट को खोना नहीं चाहते।
क्रिकेट को अगर हम खो देंगे तो हमारे पास कोई तीसरा ऑप्शन बचेगा नहीं कि हम कहाँ जाके अपना एक जो मेंटल स्ट्रेस है उसको रिलीज कर सकें. दिस द प्लेस वेयर वी कम टू एटलीस्ट गेट सम रिलैक्सेशन. और जब हमें वही नहीं मिल रही है तो फिर हमारा कोई फायदा नहीं है ये चीज़ को सपोर्ट करने का या देखने का, उससे बैक करने का, उससे प्यार करने का. एज अ नेशन जब कोई परेशानी आती थी ना तो हम साथ बैठ के क्रिकेट मैच देखते थे. और अब सबसे बड़ी परेशानी की वजह ही क्रिकेट मैच है, क्योंकि क्रिकेट मैच में एक ऐसे लोग आ गए हैं जो गेम को अपनी जॉब समझ के नहीं कर रहे हैं, वो गेम को एक खेल समझ के खेल रहे हैं. यार आप लोग को करोड़ों रुपए मिलते हैं इस जर्सी को पहनने के लिए. थोड़ा सा सिंसियर होके सोचो अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए जो आपके पीछे दिन रात खड़ी रहती है. वेस्ट इंडीज में मैच होता है तो रातों को जागते हैं, इंग्लैंड में मैच होता है तो सुबह को जागते हैं, दुबई में मैच होता है तो शाम की अपनी जॉबें छोड़ के जल्दी जल्दी घर आके वो मैच लगा के देखते हैं, क्योंकि उनको उम्मीद होती है कि हमें यहाँ से थोड़ी बहुत खुशी मिलेगी. लेकिन जब वो सुबह ख़त्म होती है, वो शाम ख़त्म होती है, वो रात ख़त्म होती है तो वो और ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि यहाँ पे तो जिस टेंशन से हम बच के आए थे वो हमें डबल मिल गई. पिछले 4 सालों में हमें क्या कुछ नहीं देखने को मिला. अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यूएसए, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, शर्म आ रही है बोलते हुए किन किन टीमों से नहीं हारे हम. चैंपियंस ट्रॉफी में अपने घर में हार गए, हमें पता ही नहीं अपने घर में खेलना कैसे. एक ऐसी टीम जिसने टूर्नामेंट के स्टार्ट में आपके मुंह पे जूता मारा था कि हम आपके घर नहीं आएंगे, वो टीम उस ट्रॉफी को ले गई जिस पे आपने 8 साल बैठ के बहुत ज़्यादा प्राउड फील करा था कि ये ट्रॉफी हमारी है. वो कप्तान जिसने आपको प्राउड फील करवाया था उसको आपने टीम से निकाल बाहर करा, जिसने आपके लास्ट टेस्ट इसमें खेला उसने सेंचुरी मारी. ऑस्ट्रेलिया में खेला, एक मैच परफॉर्म नहीं कर पाया, उसको आपने बाहर कर दिया क्योंकि आपको अपने दोस्तों को खिलाना था. जब तक ये दोस्त, सियासत, पर्चियाँ, ये गलत चीज़ें होती रहेंगी तो आई एम सॉरी टू से क्रिकेट भी हॉकी, स्क्वॉश और उन जैसे कुछ काले पन्नों में दफन हो जाएगा जो हमने एज ए नेशन देखे हैं. क्रिकेट वॉज सपोज टू बी अ बिगर स्पोर्ट और इसको हम डूबने नहीं देंगे. एज अ नेशन, एज अ क्रिकेट फैन हमें आवाज़ उठानी होगी. कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें कि आप मेरे से एग्री करते हैं या नहीं. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. मिलते हैं किसी अगली वीडियो में. अस्सलाम वालेकुम.